मैं कोड क्रमांक 3 ऋषु पांडे नासिक शहर से हूँ। दोस्तों, क्या किसानों को भी पेंशन मिलनी चाहिए? मैं इसके विरोध में खड़ा हूँ। दोस्तों, हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे देश के किसान हमारे देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। वह अपनी मेहनत से अन्न उगाते हैं और इसलिए हमारे देश में उन्हें अन्नदाता कहा जाता है। किंतु यह पेंशन प्रणाली जो है यह किसानों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका कारण है कि पेंशन प्रणाली ये जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बनाया गया है और पेंशन प्रणाली में एक सुनिश्चित आय जरूरी है, किंतु किसानों की जो आय है वह उनके फसल के पैदावार पर निर्भर करती है और जो फसल का प्राइस है वह मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके कारण किसानों की आय सुनिश्चित ना होने के कारण यह पेंशन प्रणाली किसानों के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा कारण है कि किसान जो है हमारे देश का, भारत के इतिहास उठाकर देखिए, भारत में हमेशा किसान जो है वह व्यापारी रहा है। किसान अपना जो फसल है उसको उत्पादन करता है और पूरे विश्व में बेचता है। अंग्रेज जो हमारे देश में आए थे, क्योंकि हमारे देश के मसाले बहुत प्रसिद्ध थे, हमारे देश में मसाले बहुत उगते थे और वह मसालों के लिए अंग्रेज हमारे देश में आए थे। हमारा किसान व्यापारी हमेशा रहा है और अगर किसानों को पेंशन प्रणाली शुरू की गई तो वह किसी पे ध्यान ना देकर सिर्फ अपनी उम्र के ऊपर ध्यान देंगे और उनकी उम्र आगे बढ़ती जाएगी और भारत की जो कृषि व्यवस्था आज संपन्न है वो और कमजोर होती जाएगी दिन पे दिन, अगर पेंशन प्रणाली को किसी किसानों के लिए नियुक्त किया गया तो। और तीसरा कारण है कि अगर पेंशन, आज हमारा भारत देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अगर किसानों को पेंशन नियुक्त किया जाता है तो भारत की जो सरकार है उसके ऊपर और बोझ बढ़ जाएगा। ऑलरेडी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, किसान फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके कारण किसान को सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर किसानों को पेंशन नियुक्त किया जाता है तो किसानों की, सरकार के ऊपर जो आय है किसानों के लिए वो बढ़ जाएगी और भारत WTO से भी बाहर होने की शक्यता है, क्योंकि किसानों को ऑलरेडी सब्सिडी दी जा रही है, डिफरेंट उनको पानी प्रोवाइड किया जा रहा है नहरों के थ्रू। अभी आपने कल की न्यूज़ पढ़ा होगा तो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में एक नदी हमारी जो पाकिस्तान में बह के जाती है, उसको पानी को रोककर राजस्थान तक के किसानों को सिंचाई का उत्तम व्यवस्था करके दी जाने वाली है। ये सब व्यवस्था ऑलरेडी सरकार दे रही है और अगर सरकार और पेंशन देगी तो सरकार के ऊपर और बोझ बढ़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था जो आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, किसानों को पेंशन नियुक्त करने के बाद वह कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती दिखाई देगी। और दोस्तों, भारत का इतिहास उठाकर देखो, भारत का व्यापारी किसान हमेशा व्यापारी रहा है, वो कभी रोजगार पाने वाला नहीं रहा है। किंतु मेरा यह भी मानना है कि किसानों की आय सक्षम की जानी चाहिए, जिससे किसान उत्तम व्यापारी बने। उसके लिए किसानों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। किसानों के लिए कम ऋण पे लोन सुविधा उपलब्ध करके दी जानी चाहिए। किसानों को आधुनिक तंत्र ज्ञान का कैसे किसी क्षेत्र में उपयोग कर कैसे किसी क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाया जा सके और किसान की आय को कैसे बढ़ाया जा सके, इन सब मुद्दों पे ध्यान रखकर किसानों की अगर हम आय बढ़ाएंगे तो जैसे मेरे अभी मित्र ने कहा कि किसान आत्महत्या करे, जब निधि बढ़ेगी तो किसान आत्महत्या नहीं करेंगे और वह व्यापारी बन के आएंगे, रोजगार देने वाले बनेंगे हमारे देश में। धन्यवाद।